फर्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिकल फिटनेस, ठीक है। इसके बाद हम लोग बैलेंस भी पढ़ेंगे, लाइफ स्टाइल पढ़ेंगे। हमारा सबकी जीवन शैली सबकी अलग अलग होती है, सबकी लाइफ स्टाइल अलग अलग होती है, सब लोगों को पता है, ठीक है। फिजिकल फिटनेस बेटा हमारे मतलब पूरी बॉडी को ठीक रखना, स्वस्थ रखना, डेली की जो हमारी एक्टिविटीज है वो सब हमारी क्या है, फिजिकल फिटनेस के अंदर ही आती है, ठीक है। Physical fitness means the capacity to do the work without any fatigue or exertion, and after doing the work, the person has power to do some more work and recovery is quicker. ठीक है। फिटनेस का मतलब होता है जो भी हमारे कार्य होते हैं, जितने भी हमारे दिन की सारी एक्टिविटीज होती हैं, गतिविधि होती है, मीन्स चलना, उठना, बैठना, खाना पीना, सीढ़ियां चढ़ना, दौड़ना, ये सब क्या है हमारे फिजिकल फिटनेस में ही आती है बेटा, ठीक है। जो भी काम हम बिना थके हम सारे काम को कर ले और उसके बाद भी हमारे अंदर एनर्जी बची रहे, ये आता है तुम्हारा फिजिकल फिटनेस में, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं बताती हूँ फिजिकल फिटनेस के लिए। आप लोगों के पास अपनी बुक होंगी, बुक भी खोल सकते हैं आप अपनी, ठीक है। और वेलनेस इज द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल बाय विच ही लीड्स अ बैलेंस्ड लाइफ। तो दोनों की डेफिनेशन तो हमें अकॉर्डिंग टू वेबस्टर एनसाइक्लोपीडिया, मतलब तुम्हारा वेबस्टर के विश्वकोश के अनुसार, it is the ability of a person to do daily routine work without fatigue. Moreover, they participate in playful activities and still reserve enough capacity to meet any emergency. मतलब कोई भी काम, मतलब जो भी एक व्यक्ति है वो बिना थकावट के, बिना रुके कोई काम अपना डेली की जो उनके रूटीन एक्टिविटीज होती है बेटा, उसमें योग्यता होनी चाहिए, और इससे अधिक भी अगर उनमें कोई भी मतलब किसी चीज में पार्टिसिपेट कर सके, मतलब जितना वो काम करते हैं पूरे दिन में उससे ज्यादा उनमें उनकी और काम करने की एनर्जी को बचा हुआ होना चाहिए, या फिर कोई भी जैसे अचानक कोई घटना हो जाए उस काम को करने के लिए उनमें काफी ऊर्जा, जो फिजिकल फिट होते हैं, बिल्कुल फिटनेस वाले होते हैं, उनमें और ऊर्जा अधिक बनी रहती है, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं, इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस दे रखी हैं। क्रॉल्स के अकॉर्डिंग देखो बेटा, क्रॉल्स ने कहा है कि किसी की भी जीवन शैली के तनावों का सफल अनुकूल ही शारीरिक फिटनेस है, मतलब फिजिकल फिटनेस है। डेविड आर लेम ने भी कहा है, फिजिकल फिटनेस इज द कैपेसिटी टू मीट द प्रेजेंट एंड कॉन्शियस फिजिकल चैलेंज टू लाइफ विद सक्सेस। तो इसके हमें 4-5 डेफिनेशंस दे रखी हैं बेटा, आप लोग इनमें से 2 तो बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेना कि आरलेम ने भी, डेविड आरलेम ने भी कहा है डेविड आरलेम ने कहा है कि शारीरिक पुष्टि हमारी मीन्स फिजिकल फिटनेस जीवन की जो हमारी वर्तमान चुनौतियां होती हैं या संभावित शारीरिक चुनौतियों को मतलब सामना करने की सामर्थ्य होती है। एक मतलब जो नॉर्मल व्यक्ति होता है, जो सामान्य व्यक्ति होता है, उसके लिए क्या है, शरीर का ठीक होना ही या अच्छे शरीर का होना ही फिजिकल फिटनेस है। और डॉक्टर भी क्या कहते हैं, जो भी मतलब संस्थानों को सुचारू रूप से कार्य करता हो, मतलब जिसकी बॉडी एकदम बिल्कुल ठीक है, उसको मतलब डॉक्टर क्या कहते हैं कि ये फिजिकल फिट है, मतलब ये अपना हर काम आसानी से कर सकता है। तो इसका जो विचार है वो बेटा काफी बहुत लंबा है, सब लोगों का फिजिकल फिटनेस को लेके अपने अपने अलग अलग विचार होते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा बहुत लोग कहते हैं कि हम व्यायाम करने से बिल्कुल फिजिकल फिट रहते हैं, हम डेली के काम करने से फिट रहते हैं, हम सीढ़ियां चढ़ने से फिट रहते हैं, हमारे बॉडी में कोई बीमारी नहीं है, हम फिजिकल फिट है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें होती है फिजिकल फिटनेस के अंदर ही आती है।
देयर इज नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ वेलनेस। पूरे यूनिवर्स में बेटा, पूरे विश्व में वेलनेस की कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी द साइंटिफिक मीनिंग ऑफ वेलनेस इज द स्टेट ऑफ बीइंग हेल्थी एंड फ्री ऑफ डिसीज। मतलब स्वस्थ होने की दशा, जो जिसमें ठीक है इंसान, मतलब वो शरीर से बिल्कुल ठीक है, बीमार नहीं है, वो वाली दशा, और फ्री ऑफ डिसीज मीन्स बीमारियों से दूर है। ठीक है, तो द फॉलोइंग डेफिनेशन में बी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वेलनेस। कुछ इन्होंने पॉइंट्स दिए जिनके थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि क्या होता है वेलनेस। ठीक है, तो वेलनेस इज डिफाइंड as the optimal functioning of body and creative adapting to environment that involve the whole person। ठीक है, वही वेलनेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज और कंडीशन ऑफ बीइंग फिजिकल मेंटली, ठीक होने की दशा को भी वेलनेस कहा जाता है। नेक्स्ट इज द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग हेल्दी इज कॉल्ड वेलनेस। स्वस्थ होने की दशा को भी हम वेलनेस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज वेलनेस इज कंसिडर्ड द ऑप्टिमल स्टेट ऑफ हेल्थ। मतलब स्वस्थ होने की अच्छी वेलनेस हमारे माइंड में, ठीक है, हमारे बॉडी में, और हमारे मतलब इनका सबका माइंड का, बॉडी का, सबका क्या है, बैलेंस करता है। ठीक है, इसके लिए ही हम अवस्था को पूर्ण अनुभूति होती है कि हम वेलनेस है। ठीक है, तो वेलनेस आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब हम वेलनेस को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द परस्यूट ऑफ अ हेल्दी एंड बैलेंस लाइफ स्टाइल। ठीक है, संतुलित, एक स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली के क्रियाकलाप के रूप में हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो मीनिंग ऑफ वेलनेस आपका बेटा समझ में आया? फिटनेस और वेलनेस दोनों की शायद समझ में आ गई होंगी आपको। कुछ वेलनेस के कंपोनेंट्स भी मैं बता देती हूँ, ताकि आपको आप राइट डाउन भी करते रहिए क्या क्या ठीक होना चाहिए। हम लोग वेलनेस में क्या क्या आता है, फिजिकल एक्टिविटीज आपकी वेलनेस में आती हैं। ठीक है, आपका बैलेंस इमोशनल लाइफ, क्लियर, इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड, इंटेलेक्चुअल आप लोग समझते हैं, इंटेलेक्चुअल होता है बौद्धिक। ठीक है, एक्टिव सोशल लाइफ होनी चाहिए आपकी। मैनेजिंग स्ट्रेस मीन्स हम तनाव को और दबाव को कम कर सकते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल वेलबींग, आत्मिक। ठीक है, ऑक्यूपेशनल वेलनेस और एनवायरमेंटल वेलनेस, ये हमारे कंपोनेंट्स हैं वेलनेस के। अब हम पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे बेटा एक चीज, स्वामी विवेकानंद जी ने, उन्होंने भी कहा था कि टुडे वी डू नॉट नीड भागवत गीता बट फुटबॉल फील्ड। मीन्स उन्होंने ये कहा था कि आज के टाइम में हमें इतनी भागवत गीता की जरूरत नहीं है जितनी हमें किसकी, फुटबॉल ग्राउंड की है। ठीक है, इनफैक्ट ही लेड स्ट्रेस ऑन physical fitness as well as wellness of our citizens so that they could hold up the nation's honor and prestige। उन्होंने कहा था कि अगर हमारा देश और हमें मतलब आगे बढ़ना है तो हमें क्या है, फिजिकल फिट होना जरूरी है। हमें फिजिकल फिटनेस और वेलनेस हमारी बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए उन्होंने कहा था ऐसा। ठीक है, मीनिंग ऑफ लाइफ स्टाइल, lifestyle is manner of living that reflect the person values and attitude। आप लोगों को पता है कि जो हमारी जीवन शैली है जिसमें हम जीते हैं, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, वो कैसी मैनर हमारे रहने खाने को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, हमारे एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, इन्होंने डेफिनेशन दी है अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी अकॉर्डिंग टू द, ठीक है, मतलब अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी के अनुसार a way of life or style of living that reflects the attitude and values of a person on a or a group। इंग्लोपीडिया ने भी यही कहा है, इन इंग्लोपीडिया ऑफ पब्लिक हेल्थ ने कहा है लाइफ स्टाइल जनरली मीन्स अ पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल प्रैक्टिस एंड पर्सनल बिहेवियर चॉइस दैट आर रिलेटेड टू एलिवेट और रिड्यूस हेल्थ रिस्क।
ठीक है। लाइफस्टाइल इज अ सेट ऑफ एटीट्यूड, हैबिट्स और पोजीशंस एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर पर्सन ऑफ अ ग्रुप। क्या होता है हमारा लाइफस्टाइल बेटा? It includes the pattern of social relations, consumption, entertainment, and dress. ठीक है। Lifestyle is expressed in activities, attitudes, interests, opinions, and values. It also reflects person's self-image or self-concept, the way they see themselves and how they are seen by other पीपल। हम लोग आसपास के लोगों को देखते हैं ना, सीखते हैं उनसे बहुत सारी बातें। ये हमारा आसपास का हमारा समाज, हम उन्हीं की तरह लाइफस्टाइल जीते हैं, लेकिन हमारे अपने भी बहुत सारी अपने भी बहुत सारे तौर तरीके होते हैं। कैसी होनी चाहिए बेटा हमारी लाइफस्टाइल? फॉर कॉपिंग विद द लाइफ स्ट्रेसर एंड फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब हमेशा अपनी लाइफ में हमें कुछ ना कुछ क्या है, इम्प्रूव करते रहना चाहिए। ठीक है। हम लोग पढ़ते रहते हैं, हम स्टडी करते हैं लाइफस्टाइल के ऊपर अपनी? नो, हम हमेशा क्या करते हैं, कॉपी करने की कोशिश करते हैं। किसको? अपने आसपास के समाज को। ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है बेटा? मैटर करता है कि व्हाट वी ईट एंड ड्रिंक, हाउ मच एक्सरसाइज एंड वी डू एंड वेदर वी आर स्मोक और टेक ड्रग्स। हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कितनी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या हम ड्रग ले रहे हैं, क्या हम स्मोक कर रहे हैं। ठीक है। ऑल दीज इफेक्ट्स आर हेल्थ, और ये सब क्या है, हमारी चीजों पे, हमारी लाइफ स्टाइल पे इफेक्ट करते हैं। ओके। इट इज यूजुअली सीन दैट conditions such as heart disease, cancer, diabetes, mental illness, etc. are responsible for a vast number of death and disabilities. Disabilities समझते हैं हम लोग, असमर्थता। ठीक है। और ये इतनी सारी सब बीमारी किसकी वजह से हो रही है? हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से हो रही है। क्योंकि आजकल हम लोग कैसा खाना पीना पसंद करते हैं? हम लोग खाना पीना पसंद करते हैं फास्ट फूड। लगता है ना कि हमें फास्ट फूड खाते हैं, हम ये करें, हम वो करें। नहीं, हमें ये सब नहीं खाना चाहिए। हमें ना हेल्दी फूड खाना चाहिए। हमें अपनी लाइफ स्टाइल को पूरा चेंज करना है बेटा, तभी हम इम्प्रूव कर पाएंगे अपनी बीमारियों से। हमें क्या, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ानी है। वो किससे बढ़ती है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम? फिजिकल फिटनेस और वेलनेस के थ्रू। ठीक है। हम क्या, मतलब हमारा खाना बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, हमारा पहनावा अच्छा होना चाहिए, सब कुछ हमारा कैसा, डिसेंट होना चाहिए। हमें आगे मतलब इस तरह से अपनी लाइफ स्टाइल को नहीं बनाना है कि हम लोग मतलब बीमार होते रहें, हम लोगों का बॉडी शेप अच्छा ना हो। ठीक है। So currently we depend exclusively on the medical treatment which is provided by the qualified doctors. As a matter of fact, many health problems can be prevented or at least their occurrence can be postponed by having a healthy lifestyle. A healthy positive lifestyle is really very important for all of us in the following ways. मतलब क्या है, हमारी लाइफ स्टाइल क्या है, मतलब पॉजिटिव कैसे हो सकती है, क्यों इम्पोर्टेंट करती है, कैसे मतलब इम्पोर्टेंट रखती है, वो मैं तुम्हें बताती हूँ। अगर हम फिजिकल फिट रहना चाहते हैं, वेलनेस रखना चाहते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, तो उसमें हमारी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। देखो, अगर हम लोग अपनी डेली एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, डेली हम अपने रूटीन्स के वर्क बहुत अच्छे करते हैं, तो हमारी होती है इंक्रीज लॉन्गेविटी। मीन्स हम लोगों का आयु में वृद्धि हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग कैसे होते हैं, बिल्कुल एजेड होने के बाद भी उनकी एज का इतना पता नहीं चल पाता, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग से रहते हैं, एकदम सुबह एक्सरसाइज करना, अपने डेली वर्क उनके ऐसे स्मूथली हो जाते हैं। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अ हेल्दी लाइफ स्टाइल इंक्रीज द लॉन्गेविटी। हमारा मतलब जो हेल्दी लाइफ स्टाइल है वो हमारी क्या है, आयु में वृद्धि करता है। ठीक है। इसमें क्या है, जो हमारे मतलब बहुत एजेड व्यक्ति होते हैं वो मतलब कैसे शक्तिशाली बने रहते हैं, हमेशा स्ट्रॉन्ग से बने रहते हैं, हमेशा स्वस्थ दिखते हैं, उनकी एज भी ज्यादा नहीं दिखती। आपने देखा होगा स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनकी एज ज्यादा नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि वो कुछ ना कुछ एक्सरसाइज, कुछ ना कुछ उनका रहना खाना सब अलग तरीके से होता है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि हेल्दी लाइफ स्टाइल खाली स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है। नो, ये सभी के लिए जरूरी है। ठीक है। क्योंकि हेल्दी लाइफ स्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑफ ऑल अस। ठीक है।
सेकेंड पॉइंट है इसका इंक्रीज एनर्जी लेवल, हमारे एनर्जी लेवल को कैसा है, बढ़ाता है। हेल्दी लाइफ स्टाइल इंक्रीज एनर्जी लेवल करता है, ठीक है, हमारा बढ़ाता है क्या, हम इससे एनर्जेटिक रहते हैं पूरे दिन। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज द लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस। हेल्दी लाइफ स्टाइल हमारी इंक्रीज करती है फिजिकल फिटनेस को, ठीक है, और हमारे मतलब कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स को भी बढ़ाती है, ठीक है, इंक्रीज करती है हमारी स्ट्रेंथ को, फ्लेक्सिबिलिटी को, एंडोरेंस को, ठीक है, स्ट्रेंथ शक्ति, फ्लेक्सिबिलिटी लचक, एंडोरेंस सहन शक्ति, तो इन सबको भी हमारा कैसे आगे बढ़ाती है, बिकॉज लाइफ मोर स्मूथ एंड एफिशिएंट, मतलब कैसी हो जाती है हमारी लाइफ, बहुत आसानी सी हो जाती है, मतलब स्मूथ तो समझते हैं आप लोग, स्मूथ और एफिशिएंट हो जाती है। फाइनली फिजिकल फिटनेस हेल्प इन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। नेक्स्ट इज इम्प्रूव पॉस्चर, हमारे मतलब जो भी हम जैसे बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, वो क्या है हमारा पॉस्चर मीन्स आसन, तो हमारे बॉडी को बिल्कुल ठीक रखता है। इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम भी करता है। हेल्प इन कॉपिंग विद द स्ट्रेस, और हमारे क्या अवसाद को, स्ट्रेस को कम करता है हमारा। हेल्प इन प्रिवेंटिंग कार्डियोवास्कुलर डिसीज, जो हमारी बहुत सारी कार्डियोवास्कुलर की डिसीज होती हैं जो हमारे हृदय से रिलेटेड होती हैं बेटा, उन सबको भी क्या है ठीक रखता है। तो ये थे हमारे बहुत सारे फिजिकल पॉइंट्स जिनको हमें positive lifestyle is to lead a well-balanced life relating to physical health, mental health, social health and emotionally balanced life. ठीक है, इसके बहुत सारे देर आर मैनी कंपोनेंट्स ऑफ बीइंग वेलनेस, बहुत सारे इसके वेलनेस के आपके कंपोनेंट्स हैं, जैसे कौन से लाइफ स्टाइल में आएंगे, पॉजिटिव लाइफ स्टाइल में हमारे आएंगे फिजिकल फिटनेस जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, पर्सनल हाइजीन एंड हेल्दी हैबिट्स, मैंने अभी आपको बताया है कि आपको मतलब पूरा साफ सफाई और पूरा अच्छे से रहना है, हेल्दी हैबिट्स होनी चाहिए। हेल्दी हैबिट्स का मतलब आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पर खाने पीने से लेकर है, ठीक है, मतलब तुम्हारी बहुत अच्छी सोच होनी चाहिए, थिंक अच्छी होनी चाहिए, आप सोशली होने चाहिए, तो हेल्दी हैबिट्स ये होती है हमारी। मेडिकल चेकअप्स होना चाहिए, गुड पॉस्चर होता है हमारा, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स हमारी होती हैं, मेडिकल केयर होता है, बैलेंस डाइट आती है बेटा, टूवर्ड्स एंटी लाइक टोबैको अल्कोहल, मतलब टूवर्ड्स इंटॉक्सिएंट्स कहते हैं, ठीक है, नो टूवर्ड्स इंटॉक्सिएंट या नो अल्कोहल, नो स्मोक, जो मैंने आपको बताया था कि हमारी हेल्दी लाइफ स्टाइल में ये सब चीजें नहीं होती हैं, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन भी हमारे होने, मतलब हमें पता होना चाहिए अपने हेल्थ के बारे में, प्रॉपर रेस्ट भी होना चाहिए, सेफ एंड क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए, अवॉइड पॉल्यूशन को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी हेल्दी लाइफ स्टाइल बेटा तभी अच्छी बन सकती है जब हम इन सब कंपोनेंट्स पे या इन सब पॉइंट्स पे हम लोग इम्प्रूव करेंगे अपने आप को, और हेल्दी फूड लेना है। वेरी गुड। भूमिका आप भी बताओ बेटा, ये भूमिका चौहान ने बताया था, भूमिका बताओ बेटा। फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। यस बेटा, बस 2 पॉइंट्स पे ओवर कर दिया आपने। अपने खाने पीने पे भी ध्यान देना चाहिए, हमें हेल्दी चीजें खानी चाहिए, और यस मैम जो जंक फूड होता है और अल्कोहल वगैरह होते हैं, हमें इनसे दूर रहना चाहिए, ये हमारी बॉडी को हार्म करते हैं। यस, वेरी गुड।